subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश में और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्र। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपकी टैक्स से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे और आपके टैक्स से जुड़ी जो तमाम परेशानियां हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टैक्स पेयर एजुकेशन के चैंपियन मुकेश पटेल, जो कि टैक्स की छोटी छोटी बारीकियों को समझते हैं और उसी के साथ ही आपको आउट ऑफ द बॉक्स उपाय भी बताकर देंगे। आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें फ़ोन लाइन के ज़रिए या फिर मेल आईडी के ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की। लेकिन आज की हमारी खास पेशकश में हम क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, समय है त्योहार का और उपहारों का, तो आपको भी काफ़ी सारे उपहार मिलेंगे। तो ऐसे में किनसे उपहार लें जिससे कि आप टैक्स बचा सकते हैं और कौन से रिश्तेदार से उपहार लें, ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल किसी के दिमाग में आया नहीं होगा, लेकिन हम ये सवाल उठा रहे हैं और इनका ध्यान रखिए क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स की, अलग अलग प्रकार के उपहारों की और उन पर लगने वाले टैक्स के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पटेल सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और देखिए कितना अच्छे दिन है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। त्योहारों का समय है, गिफ्ट्स का आदान प्रदान काफी ज्यादा चलता है ऐसे मौकों पर। तो आपसे समझना चाहेंगे कि गिफ्ट में टैक्स लगाने की पहली बात तो ये बात ही क्यों आई, किसके दिमाग में आई कि गिफ्ट्स पर टैक्स लगे, और दूसरा सवाल ये है कि गिफ्ट्स पर टैक्स देता कौन है, जो ले रहा है वो या जो गिफ्ट देने वाला है वो। ये बहुत ही रोचक सवाल आपने पूछा है पूजा। एक्चुअली भारत में जब तक हमें आज़ादी मिली कोई गिफ्ट टैक्स नहीं था देने या लेने वाले पर। 1958 में सबसे पहले गिफ्ट टैक्स का कानून बना भारत में और वो कानून के तहत जो गिफ्ट देता है उस पर गिफ्ट टैक्स की लायबिलिटी तय की गई। करीब 40 साल तक वो कानून बना रहा, पर 1 अक्टूबर 1998 से गिफ्ट टैक्स का कानून उसको स्क्रैप कर दिया गया और 98 टू 2004 समझिए 6 साल के लिए टैक्स हेवन रहा एज फार एज गिफ्ट्स वर कंसर्न। कोई इट वाज टोटली टैक्स फ्री, लेने देने में किसी को भी गिफ्ट का सवाल टैक्स का नहीं आता था। पर 2004 से 1 अक्टूबर 2004 से गिफ्ट टैक्स नहीं पर गिफ्ट को इनकम मान के उस पर टैक्स लिया जाए, ये प्रावधान आयकर कानून के सेक्शन 56(2) में किया गया। तो आप समझ लीजिए कि अब देने वाले को तो कोई चिंता नहीं है गिफ्ट टैक्स भरने की, पर जो उपहार स्वीकार करता है उसको ये ख्याल रखना है कि ये उपहार स्वीकार करने पर मुझे क्या इसको टैक्सेबल इनकम माना जाएगा और इस पर टैक्स वसूल किया जाएगा या नहीं। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ आई ये 2004 के बाद आई। गिफ्ट पाने वाले के लिए ये टैक्सेबल इनकम हो गया क्योंकि गिफ्ट्स को भी अब इनकम की तरह मानने लगे थे। इस वजह से ये कदम उठाना पड़ा सरकार को। चलिए, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि टैक्स की देनदारी दाता पर थी, लेकिन अब जो गिफ्ट्स ले रहा है, रिसीव कर रहा है, अब उसको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सर, अब अगला सवाल मेरा यही होगा कि क्या गिफ्ट्स मिलने पर भी कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है कि इस रकम तक टैक्स ना देना पड़े? मैं समझ सकता हूं पूजा, आपका ध्यान है कि जैसे इनकम टैक्स में 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन इनकम के लिए गिना जाता है। आपका सवाल और किसी के मन में ये बात आएगी कि अगर इसको इनकम मानी जाती है तो क्या मुझे 1 रुपये की भी गिफ्ट मिलेगी तो उसको इनकम में मुझे दिखाना पड़ेगा। तो फॉर्चुनेटली यहाँ एक बेसिक एग्जम्पशन, एक कट ऑफ या थ्रेशोल्ड लिमिट जरूर है, वो है 50,000। पर ये ख्याल रखना है कि ये 50,000 तक आपको अगर कुछ मिलता है तो प्रॉब्लम नहीं है, पर द मोमेंट 50,000 की लक्ष्मण रेखा आप क्रॉस कर जाते हैं तो पूरी अमाउंट जो है गिफ्ट की
उसको टैक्सेबल माना जाएगा। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि 50,000 को छोड़ के बाकी की रकम को आप मेरी टैक्सेबल इनकम गिनिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 50,000 के अंदर के दायरे में नो प्रॉब्लम। दूसरा आपको ये ख्याल रखना है कि ये नहीं है कि आप ये 50,000 मीन्स आपको हरेक के पास से 50,000 के अंदर मिले तो वो गिफ्ट एग्जम्प्ट होनी चाहिए। एक्चुअली एक वित्तीय वर्ष में इन अ फुल फाइनेंशियल ईयर सब कुल मिला के अगर जो आपको गिफ्ट्स मिलती है और जो एग्जम्प्ट कैटेगरी में नहीं आती है उसको छोड़ के ये टैक्सेबल कैटेगरी वाली जो गिफ्ट्स है वो 50,000 इन दी एग्रीगेट, माना कुल मिला के अगर आपको जो रकम मिलती है उसको टैक्सेबल इनकम माना जाएगा, 50,000 से ऊपर पूरी रकम को। 50,000 के अंदर के अगर कोई गिफ्ट है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 के ऊपर का अगर 1 रुपया भी अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर पूरे जो गिफ्ट का अमाउंट है उसी पर टैक्स यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ये भी क्लैरिटी हो गई। लेकिन सर, आज का जो हम समझना चाह रहे थे बहुत ही जो मुख्य सवाल था और जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया था शो के शुरुआत में कि क्योंकि ये समय है उपहारों का, त्यौहार रिसीव करने का, तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं जिनसे कि हमें गिफ्ट्स मिलेंगे, उपहार मिलेंगे। तो कौन से रिश्तेदार हैं जिनसे मिला हुआ गिफ्ट आयकर के दायरे से बाहर होता है? बहुत अच्छा पूजा, हमारे दर्शकों को ये ठीक ठाक समझ लेना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे मैंने आगे जिक्र किया कि देयर इज एन एग्जम्प्ट कैटेगरी ऑफ गिफ्ट्स, माना कुछ ऐसी बख्शीशें हैं जो आपको मिले और उस पर आयकर न लगे। वो कैटेगरी में एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आपके रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से मिली हुई गिफ्ट। अब सवाल ये आता है कि करीबी रिश्तेदारों से मिली हुई गिफ्ट में ये 50,000 का कानून नहीं लगता है। आपको 50 लाख रुपया भी मिला हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पर यहां बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि आयकर विभाग किनको करीबी रिश्तेदार मानता है, क्योंकि सोशली, सामाजिक तौर से हम तो ये कहें कि भाई ये हमारे कजिन्स हैं, हमारे फर्स्ट कजिन्स हैं, मामा के या चाचा के चचेरे या ममेरे भाई हैं, तो आयकर विभाग जो है उसको नहीं मानता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हमारे दर्शकों को क्लियर हो इसके लिए हम कुछ स्लाइड्स भी दिखाएंगे जो हमने ईटी नाउ स्वदेश की टीम ने खास तौर से की है तैयार। और इसमें आप देख सकेंगे कि सेक्शन 56(2) में जो करीबी रिश्तेदार की डेफिनेशन दी गई है उसमें आपको मान लीजिए जो लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट है, माना दादा दादी, नाना नानी, पिता माता, पुत्र पौत्री, ये सब जो पूरी एक सीधी लीटी के वारसदार जो हैं उनको देने में नीचे या ऊपर से जो भी दिया जाता है तो उसको एग्जम्प्ट गिना जाता है। इसी तरीके से भाई बहन, और फिर केवल आपके खुद के भाई बहन नहीं, अगर पति पत्नी है तो पत्नी के भाई बहन भी, तो ये भी एक कैटेगरी में आप ये स्लाइड्स में देख पाएंगे कि आपका साला साली जो है, ये सब जो है, भाई भाभी है, बहन है, बहनोई है, ये सब एग्जम्प्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये समझना और देखना बहुत आवश्यक है कि आयकर कानून की परिभाषा में ये रिश्तेदार हैं। पूजा, इस पिक्चर, ये जो स्लाइड हम बता रहे हैं, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, नहीं हो तो फोटो खींच लीजिए इसकी और अपने पास रखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इसके ज़रिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और मुकेश जी भी आपको बता रहे हैं कि इन लोगों से, अगर इन करीबी रिश्तेदारों से अगर आप गिफ्ट्स लेते हैं तो वो आयकर के दायरे के बाहर होते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए आप। लेकिन मुकेश सर, अभी आप थोड़ी देर पहले कज़न की बात कर रहे थे, और क्योंकि अब किसी को अगर कज़न को ही गिफ्ट देना है, जैसे मुझे ही अगर मेरे कज़न को गिफ्ट देना है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ, उसके लिए मेरे लिए कोई रास्ता निकाल सकेंगे आप कि वो टैक्स फ्री हो जाए, मुझे टैक्स ना देना पड़े उस पर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको इसके लिए हमारे दर्शकों को एक रास्ता दिखाएंगे कि आपके फर्स्ट कजिन
को, चचेरे या ममेरे भाई या बहन को आपको बख्शीश देनी है तो कैसे दे सकते हैं? तो इसमें आप ये कर सकते हैं, आप पहले अपने पिता या माता को दीजिए, क्योंकि आप जब उनको गिफ्ट देते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, और वो अपने भाई और बहन को दे सकते हैं, माना आपके चाचा मामा या फूफी को मिल जाएगा, और फिर वो अपने बेटे या बेटी को देते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, और अल्टीमेटली आपका पैसा जब ये घूम के वहां जाता है तो समझिए इट इज टैक्स फ्री। आपने सीधा दिया उनको तो टैक्स लगता है। मैं ये कहूंगा कि दो रास्ते हैं, एक है जहां आपको टोल भर के जाना पड़ता है और दूसरा है टोल फ्री। टोल फ्री रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन उसमें फायदा यह है कि आपको टोल नहीं भरना है। तो पूजा, ये जो गुरु मंत्र है वो अगर हमारे दर्शक याद रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरा जो आगे मैं समझा रहा था कि चाचा भतीजा को देता है तो आयकर विभाग कहता है कि ये करीबी रिश्तेदार है, पर अगर भतीजा या भांजा अपने चाचा या मामा को गिफ्ट देता है तो वो रिवर्स में, वो लिस्ट में आपने स्लाइड में देखा होगा, वो रिश्ता आता नहीं है। इसलिए बहुत केयरफुली जो आपने बताया, रिश्तेदार की यादी में अगर आता है तभी उनसे गिफ्ट लीजिए, या तो ये टोल फ्री रोड का आयोजन कीजिए। ओके, तो चलिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी आपको बताइए, एक तरीका भी आपको बताया। हम सिर्फ इसमें आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं शो में, हम आपको तरीके भी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर आप टैक्स बचा सकते हैं। अगला सवाल सर मेरा ये था आपसे कि क्या कोई स्पेसिफाइड ओकेशन है, जैसे शादी हो गई, त्यौहार हो गए, जिसमें कि गिफ्ट्स लिए और दिए जाते हैं, तो क्या कोई स्पेसिफाइड ओकेशन है जहां पर कि अगर हम उपहार दें तो वो टैक्स फ्री होगा? पूजा, सेक्शन 56(2) में एग्जम्पशंस दिए गए हैं कि कौन सी आपको जो मिली बख्शीश या उपहार है उस पर आपको आयकर नहीं लगेगा या तो छूट मिलेगी। अब उसमें हमने देखा कि आपके करीबी रिश्तेदारों से जो आपको उपहार मिलते हैं उस पर तो कोई टैक्स नहीं है। तो उसके साथ जो आपने पूछा, वेडिंग, माना कि शादी के समय पर जो बख्शीश दी जाती है, और या तो आपको वसीयत, विल या विरासत, इनहेरिटेंस से कोई बख्शीश मिलती है, तो ये सब बख्शीशों के लिए, ये सब उपहारों या भेंटों के लिए कोई भी मॉनिटरी लिमिट के बिना एग्जम्पशन है। अब आप मुझे ये पूछेंगी, उसके पहले शायद बता दूं कि वेडिंग में भी ये जरूरी नहीं है कि ये आपका पहली बार का वेडिंग हो। मान लो आपका दूसरा या तीसरा भी वेडिंग हो, पर हो वेडिंग, तो वेडिंग के ओकेजन पर जो भी कैश या काइंड में आपको गिफ्ट्स दिए जाते हैं वो कोई भी सीमा के बिना संपूर्णतः उसको कर मुक्त गिना जाता है। वसीयत या विरासत में भी, और खास तौर से समझिए, कई बार हमें किसी के HUF को या हमारे कोई दोस्त को कुछ देना होता है, तो हमारे लाइफ टाइम में हम दे तो उसमें तो प्रश्न खड़ा हो सकता है उसके लिए, क्योंकि जो स्वीकार करता है ऐसी गिफ्ट का उसको टैक्स भरना पड़ता है। पर अगर ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो पैसे हैं, अगर आपने उसके लिए छोड़े हैं वसीयत में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने छोड़े विरासत में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात को हमें ख्याल में रखना है। इसके सिवा आप एक और भी एग्जम्पशन है, वो नोट करके रखिए। 56(2) कहता है कि हमें कई बार, जैसे स्टूडेंट्स को फाउंडेशंस की ओर से स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती है, तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है जिसकी ओर से आपको कोई रकम दी जाती है या कोई इन काइंड चीज दी जाती है, तो उस पर भी ऐसी गिफ्ट स्वीकार करने वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट गिफ्ट टैक्स के एग्जम्पशंस हैं
उसको ध्यान में रखना चाहिए जब हम टैक्स प्लानिंग करते हैं गिफ्ट्स के दायरे में। और सर, गिफ्ट रिसीव्ड इन काइंड, अगर काइंड गिफ्ट में भी कुछ कैटेगरी हैं क्या जिनका ध्यान रखना चाहिए जहां पर टैक्स लगता है? बिल्कुल। अभी पूजा ये ख्याल में रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि ये जो 50,000 की करमुक्त सीमा है, हालांकि 2004 से लेके 2009 5 साल तक केवल गिफ्ट्स ऑफ मनी माने रुपयों में दी गई भेंट जो है या बख्शीश है उस पर टैक्स लगता था। इट वाज अ लूप होल, उसको प्लग किया गया और 2009 से लेके अब कानून यह है कि इवन स्पेसिफाइड गिफ्ट्स इन काइंड विल बी टैक्सेबल अगर उसकी 50,000 से ज्यादा वैल्यू है। और इसके लिए नियम यह है कि उन्होंने स्पेसिफाइड गिफ्ट्स की कैटेगरी में सेक्शन 56(2) में लिखा है, सबसे पहले तो लैंड और बिल्डिंग माना जमीन मकान, दूसरे शेयर्स सिक्योरिटीज, तीसरा कोई भी सोने चांदी के गहने जवेरात या जो बुलियन जिसको हम कहेंगे वो आते हैं, और चौथा जो है कोई भी आर्ट वर्क माना आपके कोई बहुत फेमस पेंटर की पेंटिंग हो या स्कल्पचर हो या ये आर्ट वर्क हो तो उसको भी ये इसके दायरे में रखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बारे में आपको खास तौर से ख्याल रखना है कि आपको टैक्स न लगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब ध्यान से देखते हैं कि इन चीजों पर, इन भेंटों पर, इन उपहारों पर टैक्स लगता है 50,000 रुपये से अगर उसका मूल्य ज्यादा है। अब इसी लिस्ट में जो आता ही नहीं है ऐसी गिफ्ट्स है उसको आप स्वीकार करिए तो आपको टैक्स की कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं रखना है। मान लीजिए कि मोटर कार है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपके ये सेलफोन है, टीवी है, टेलीविजन है, फर्नीचर है या इवन एयर टिकट है, होटल वाउचर है, बहुत सारी लंबी लिस्ट हो सकती है। और इसमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ये हो सकता है, मान लीजिए मेरी 60th बर्थडे पर मेरे दोस्त कहते हैं कि यार हम आपको 6 लाख रुपए की एक गाड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो अगर वो मुझे 6 लाख देंगे और मैं उसमें से गाड़ी खरीदूंगा तो मेरे को सीधा टैक्स लगेगा। पर वो अगर इकट्ठे होके मुझे 6 लाख की गाड़ी दे, हालांकि 6 लाख तो एग्जाम्पल था, 60 लाख की भी गाड़ी दे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये पूरी एग्जम्प्ट कैटेगरी ऑफ गिफ्ट्स की लिस्ट में से अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो पूजा कोई टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज द थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आपको ये बताया गया कि 50,000 के नियम के तहत लैंड, बिल्डिंग, शेयर और सिक्योरिटी, आभूषण और गहने, चित्र, पेंटिंग, मूर्तियाँ या कोई भी आर्टवर्क हो तो वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सर इस पर ही मेरा अगला सवाल था कि अगर इन चीज़ों को हटा दे तो उसको छोड़ के क्या कोई और स्वरूप है, किसी और तरीके से अगर हम गिफ्ट दें तो क्या वो टैक्सेबल रहेगा? पूजा, हमको इसमें ये ख्याल रखना है कि पिकअप अ गिफ्ट आप किसी को देना चाहते हैं तो सोचिए कि ये मैं अगर दूंगा और जो सामने वाला उसको लेगा, अगर रिश्तेदार में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो रिश्तेदार के दायरे से बाहर है तो आयकर खफा न हो ऐसा तोहफा कौन सा हो सकता है, तो वो आपको सोचना है और वो लिस्ट में आपकी ये एग्जम्प्ट कैटेगरी वाली माना जो स्पेसिफाइड से और है उसको आना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर एक गुरु मंत्र भी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि जो भी डिस्कशन हुआ उससे तो फिलहाल अभी देखिए यही निकल कर आया है कि अगर आपको देना है, नॉन रिलेटिव हैं अगर आप, और अगर आप गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो आप रोल्स रॉयल्स, होम थिएटर, सेलफोन्स, लैपटॉप्स के जरिए आप दे सकते हैं। ये कैटेगरी को छोड़कर अगर आप बाकी कुछ कैटेगरी, इसमें देखिए एयर टिकट्स और इवन होटल वाउचर्स तक भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप किसी रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार अगर ना हो, आपका फ्रेंड हो, नॉन रिलेटिव हो, अगर उनसे आप गिफ्ट ले रहे हैं तो इन कैटेगरी के अंडर आप उनसे गिफ्ट ले सकते हैं। ये आज का था गुरु मंत्र।